नमस्कार। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैं हूं प्रशांत कटारे और बताएंगे आपको बाढ़ से आई तबाही से जूझ रहे पंजाब की कैसे हो रही है मदद और कौन भेज रहा है राहत सामग्री और दवाइयां। दरअसल भारी बारिश के कारण इस बार पंजाब ने सबसे भयंकर बाढ़ से आई तबाही देखी है। तो हिमाचल प्रदेश भी लगातार बारिश और बादल फटने से हुई तबाही झेल रहा है। इधर बीजेपी शासित राज्यों जो राज्य हैं वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए उन्होंने बड़ी राहत भेजी है। दरअसल बीजेपी शासित राज्य दिल्ली, गोवा, गुजरात और हरियाणा राज्यों ने पंजाब को 5-5 करोड़ रुपए की राहत राशि भेजी है। इस राहत राशि के अलावा बड़ी संख्या में ट्रकों के जरिए खाना और राहत सामग्री भी पंजाब राज्य में प्रभावित लोगों के लिए भिजवाई जा रही है। इसके अलावा हिमाचल भी चूंकि बाढ़ और बारिश से प्रभावित है, हिमाचल प्रदेश के लिए भी बाढ़ और तबाही के हालातों से उबरने के लिए बीजेपी शासित राज्यों ने मदद पहुंचाई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों की ओर से हिमाचल प्रदेश को 5-5 करोड़ रुपए की राहत राशि भेजी गई है। इसके अलावा सैकड़ों ट्रकों के माध्यम से भोजन और दूसरी ज़रूरी राहत सामग्री और दवाइयां भी भिजवाई गई हैं। दरअसल उत्तर भारत में हुई भारी बारिश ने पंजाब में भारी तबाही मचाई है, जिसके चलते अचानक बाढ़ आ गई और उफनती नदियां अपने किनारों को तोड़कर खेतों और गांवों तक पहुंच गई। पंजाब इस समय हाल की सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। राज्य सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित भी घोषित किया हुआ है। आंकड़ों की माने तो करीब 2000 गांव जलमग्न हो गए, करीब 4 लाख से ज़्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और करीब 11.7 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि नष्ट हो गई है। हालात ऐसे हैं कि लाखों लोगों तक बिजली और साफ पानी नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में पंजाब को दूसरे राज्यों की मदद बेहद राहत देने वाली है। आपको बता दें कि नदियां अभी पंजाब में कहर बरपा रही हैं, लेकिन यही नदियां पंजाब को सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी बनाती हैं। इनमें 3 बारहमासी नदियां रावी, व्यास और सतलुज पंजाब राज्य से होकर बहती हैं। रावी नदी पठानकोट और गुरदासपुर से होकर गुजरती है, जबकि व्यास नदी होशियारपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, तरन तारन और हरीके से होकर गुजरती है। तो सतलुज नदी नंगल, रोपड़, नवा शहर, जालंधर, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर और तरन तारन से होकर गुजरती है। मौसमी नदी, घग्गर, छोटी सहायक नदियां और पहाड़ी धाराएं भी राज्य से होकर गुजरती हैं। पहाड़ी धाराओं को स्थानीय रूप से चोई कहा जाता है। ये नदियां और इनके द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी पंजाब को धरती के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक बनाती है। सदियों से बाढ़ के मैदानों में खेती फलती फूलती रही है। आज पंजाब, जिसे अक्सर भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है, देश के लगभग 20% गेहूं और 12% चावल का उत्पादक करता है, जबकि इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का केवल 1.5% है। लेकिन पंजाब इन सब की कीमत भी चुकाता आया है। दरअसल पंजाब को इस उर्वरा की एक कीमत चुकानी पड़ती है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में होने वाली बारिश के कारण मानसून के दौरान पंजाब की नदियां उफान पर आ जाती हैं। हालांकि गुस्सी बांधों यानी मिट्टी के तटबंधों की एक विस्तृत व्यवस्था बाढ़ से बचाव की पहली पंक्ति बनाती है, लेकिन जब भारी बारिश होती है तब ये सब फेल हो जाता है। हालांकि पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, खासतौर पर 1995, 1988, 1993, 2019 और 2023 में भी ऐसे ही हालात बने थे। बहरहाल जब भी पंजाब में बाढ़ आती है तो ध्यान पंजाब के 3 बड़े बांधों पर जाता है, जो पंजाब की 3 बारहमासी नदियों के ऊपरी भाग में स्थित हैं। ये बांध नीचे की ओर नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर और पौंग बांध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में व्यास नदी पर स्थित है। दोनों बांधों का संचालन भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड यानी BBMB द्वारा किया जाता है, जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसके अलावा 3 बांध आधिकारिक तौर पर रंजीत सागर बांध जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर रावी नदी पर स्थित है और इसका संचालन पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और राज्य के सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। बहरहाल अब पंजाब और हिमाचल में आई बाढ़ से आई तबाही से निपटने के लिए न केवल केंद्र की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, केंद्र की तरफ से कई मदद भेजी गई, बल्कि कई जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो भी पंजाब और हिमाचल प्रदेश की मदद के लिए आगे आए हैं। इससे हो सकता है कि सारी मदद ना हो पाए, लेकिन बहुत हद तक इससे पंजाब और हिमाचल को बाढ़ की तबाही से उभरने में या बाहर निकलने में मदद
ज़रूर मिलेगी। नमस्कार।